हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग भी बिहार पुलिस फायरमैन का एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे हैं कि 6 जून को उनका एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है सीएसबीसी वेबसाइट की ओर से। तो आज आपको उस नोटिस के बारे में बताएंगे कि बिहार पुलिस फायरमैन का एग्ज़ाम जो है वह 6 जून को होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है और इसमें सभी बिहार की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। तो बिहार पुलिस फायरमैन का जो एग्ज़ाम डेट 6/6 है, उस दिन होगा कि नहीं होगा, इसी के बारे में इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल बताएंगे। साथ में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएंगे कि बिहार पुलिस फायरमैन का कट ऑफ क्या रहने वाला है और सिलेबस में अब आप क्या पढ़ें कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। बिहार पुलिस में जो आपने गलती किया, वह गलती इसमें आपको नहीं करनी है। और एग्ज़ाम डेट बदला है या वही रहेगा, इसके बारे में भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार पुलिस फायरमैन कट ऑफ 2021 के बारे में कि बिहार पुलिस कट ऑफ क्या रहने वाली है, बिहार पुलिस फायरमैन 2021 का कट ऑफ क्या रहने वाली है। और लास्ट में आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम आपका 6 तारीख को ही होगा, 6 जून को ही होगा या उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप कट ऑफ के बारे में देख लीजिए। अगर आप बिहार पुलिस फायरमैन का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो टोटल पोस्ट आपका 2380 था। बिहार पुलिस फायरमैन का टोटल पोस्ट 2380 था। मेल के लिए 1487 और फीमेल के लिए 893 था। ध्यानपूर्वक आप सभी बातों को समझिएगा। बाद में फिर मैसेज मत कीजिएगा कि सर यहाँ हमको समझ में नहीं होगा, यह कैसे होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिएगा और एग्ज़ाम डेट आप लोग जरूर जानिएगा कि एग्ज़ाम आपका कब होगा या रद्द होगा। सबसे पहले टोटल पोस्ट आपका 2380 था, जिसमें मेल के लिए 1487 पोस्ट और फीमेल के लिए 893 पोस्ट। रिजल्ट कितना देगा तो रिजल्ट आपका वैकेंसी का 5 गुना देगा। जितने भी वैकेंसी निकाली गई है उसका 5 गुना फिजिकल के लिए रिजल्ट देगा। तो इसमें अगर आप 5 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, 0 0 और पंती आई 15 4 19 के 9 और 5 दूना 10 1 11, लगभग आपका 12,000 रिजल्ट देगा। लगभग आपका 12,000 रिजल्ट देगा। बिहार पुलिस फायरमैन का लगभग 5 गुना रिजल्ट आएगा पोस्ट के, तो लगभग 12,000 आपका रिजल्ट बिहार पुलिस फायरमैन का आएगा। मिनिमम मार्क्स ऑफ क्वालिफाई करने के लिए 30%, ये तो बिहार पुलिस वाला ही है कि इसमें भी हर सब्जेक्ट में आपको 30% मिनिमम मार्क्स लाना होगा। महिलाओं का न्यूनतम वजन क्या है, तो महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका न्यूनतम वजन क्या हो सकता है। तो 48 kg 48 kg महिलाओं का न्यूनतम वजन होना चाहिए। अगर हम प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ के बारे में जानकारी लें, जो बिहार पुलिस फायरमैन की पहले वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम हुआ था, फिजिकल हुआ था। अगर उसका कट ऑफ के बारे में बात करें, रिटन एग्जाम की कट ऑफ की बात करें, तो जनरल के लिए पहले मेल की हम बात करेंगे, पहले मेल की बात करेंगे, पहले पुरुषों की बात करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। जनरल में पुरुषों के लिए 70 से 72 कट ऑफ गई थी। प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस फायरमैन प्रीवियस ईयर कट ऑफ 70 से 72 गया था। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि जो आपका कट ऑफ होता है वह सीएसबीसी के वेबसाइट या सीएसबी आयोग के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं किया जाता है, बल्कि एक अनुमान लगाया जाता है। सर्वे करने पर एक अनुमान लगता है कि प्रीवियस ईयर यह कट ऑफ जाएगी और आने वाले समय में भी यही कट ऑफ जाएगी। तो प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ भी अनुमान पर बनाया गया है, जो पिछले साल के जिनका रिजल्ट हुआ था उनसे पूछताछ करने के बाद बनाया गया। और इस साल भी जो एग्ज़ाम होगा उसका कट ऑफ किया जाने वाला है, इसको भी इसी के आधार पर बनाया गया है। तो जनरल के लिए 70 से 72, अगर आप 70 से 72 के बीच में स्कोर करते हैं, सबसे पहले धांधली नहीं हुई तो, नहीं तो धांधली हुई तो फिर लगभग 10 मार्क्स ऐसे ही बढ़ जाएगा। अगर धांधली होती है एग्जाम में तो 10 मार्क्स बढ़ जाता है कट ऑफ में,
लेकिन अगर धांधली अगर नहीं हो, सरकार अगर चाह दे, CSBC चाह दे कि एग्जाम में धांधली नहीं हो, तो आपका जनरल का कट ऑफ 70 से 72 जाएगा पुरुषों के लिए। EWS का कट ऑफ 66 से 70 जाएगा। वही BC के पुरुषों का कट ऑफ 62 से 66 जाएगा। EBC का 58 से 62 जाएगा। SC पुरुषों का कट ऑफ 44 से 48 जाएगा और ST का 50 से 55 जाएगा। तो अगर धांधली आपके एग्जाम में नहीं होती है तो आपका कट ऑफ मेल के लिए इतना जाएगा। वही अगर फीमेल की बात करें तो जनरल से जो फीमेल है उनका कट ऑफ 64 से 68 जाएगा। EWS फीमेल का कट ऑफ 61 से 64 जाएगा। BC फीमेल का कट ऑफ 56 से 60 जाएगा। EBC फीमेल का कट ऑफ 50 से 55 जाएगा। SC फीमेल का कट ऑफ 41 से 45 जाएगा और ST फीमेल का कट ऑफ 46 से 50 जाएगा। यह जो कट ऑफ है वह प्रीवियस ईयर है। अब जानते हैं कि 2021 का कट ऑफ क्या रहने वाला है और एग्ज़ाम डेट के बारे में, कि क्या आपका एग्ज़ाम 6 जून को ही होगा या डेट आगे माहे बढ़ेगा। अब प्रीवियस ईयर में जो वैकेंसी आई थी कुल 1965 थी और रिजल्ट आपका 5 गुना दिया था। सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। सिलेबस जो आपका रहेगा 10वां के पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा। 10th का जो मैट्रिक लेवल है उसी पर आपका सिलेबस रहने वाला है। तो आप तैयारी कैसे करेंगे, तो 10th का जो बुक है, हमारा बात मानिए तो आप लोग जो लोग 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं इस साल, उनसे आप लोग क्या कीजिए कि जो ऑब्जेक्टिव होता है उनका वह ले लीजिए किताब। ऑब्जेक्टिव का जो गाइड वाइड होता है या बुक उनको ले लीजिए। सोशल साइंस को ले लीजिए, हिंदी का मत लीजिएगा, जो आपसे कह रहे हैं वही कीजिएगा। सोशल साइंस का ले लीजिएगा, साइंस का ले लीजिएगा, 2 विषय का ले लीजिएगा, सोशल साइंस और साइंस, और दोनों को आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा और पढ़िएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और दिमाग में बैठाने का, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि 10वां लेवल का ही एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बिहार पुलिस में भी इंटर का सब क्वेश्चन आया था। बिहार पुलिस में जितने भी साइंस और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्या थे, इंटर लेवल के थे, और मैथ का भी इंटर लेवल पर आया था। तो आप लोग इस पर विशेष फोकस कीजिएगा कि जो भी बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनसे वह किताब लेकर आप लोग पढ़ाई कर लें। 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और कोई निगेटिव मार्क आपके एग्जाम में नहीं होगा। किसी भी क्वेश्चन को गलत आंसर देने पर आपको निगेटिव मार्क नहीं मिलेगा। तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। आप सही करने, अगर आप मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन करके आते हैं और 85 करने में अगर आपका समय खत्म हो जाता है तो 50 क्वेश्चन ऐसे ही रह जाते हैं, इसलिए आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। आप लोगों को तो 50 क्वेश्चन मिल जाता है। आप लोग कभी ध्यान दिए हैं कि जब भी एग्जाम में प्रश्न वायरल होते हैं, प्रश्न पत्र लीक होता है, तो आपके पास 50 से 60 ही क्वेश्चन पहुँचते हैं। 50 से 60 ही क्वेश्चन आपके पास पहुँचते हैं। 50 से 60 क्वेश्चन ही आपके पास पहुँचते हैं, कभी भी किसी भी परीक्षा का लीक हो तो। लेकिन 100 में 100 किसी के पास सुने हैं कि उसके में 100 में 100 क्वेश्चन आ गया। 100 नंबर तक रहेगा क्वेश्चन, लेकिन एक ही आंसर को बार बार जो लीकर है, जो लीक करवाता है, वह क्या करता है कि एक ही क्वेश्चन को जगह जगह बार बार लिख देता है। जैसे एक क्वेश्चन का आंसर है तो वो 1 नंबर ए लिखेगा, फिर 20 नंबर ए लिख देगा, फिर 51 नंबर ए लिख देगा। तो ये तीनों क्वेश्चन तो एक ही है, तो इसको एक ही ना क्वेश्चन मानेंगे। तो किसी भी एग्जाम हो बिहार का, उसमें 50 से 60 क्वेश्चन लीक होता है, उसमें सब क्वेश्चन लीक नहीं होता है। और आप लोग 50-60 क्वेश्चन भरते हैं और बाकी क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, तो ये गलत बात है। आपको जो क्वेश्चन मिला है उसको तो रंगबे कीजिए, और जो नहीं मिला है उसको भी अंदाज पर ही रंग दीजिए। इसमें कोनो आपको नेगेटिव मार्क थोड़ा ना मिलने वाला है। तो आप लोग अंदाज पर भी रंग दीजिए। मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन आप करेक्ट करके आए हैं और 50 क्वेश्चन आप इनकरेक्ट हैं, मतलब आप अंदाज पर भरे हैं। अगर इसमें से आपका 20 भी सही हो जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन आपका 70 हो जाएगा। तो सभी बात को आप लोग समझिएगा। सिलेबस में आपसे पूछा जाएगा हिंदी के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, सोशल साइंस के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन और जीके, जीएस और बिहार करंट अफेयर्स शामिल होंगे। तो सबसे पहले आप हिंदी की तैयारी कहाँ से करें, तो हिंदी में आप हिंदी व्याकरण देखिएगा और लेखक के जो कविता होते हैं उसको थोड़ा मोड़ा देख लीजिएगा। इंग्लिश बहुत ईजी पूछा जाता है,
मैथ आप लोग 10वां के जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। सोशल साइंस का जो गाइड होता है ऑब्जेक्टिव का, आप 10वां वाले बच्चे से ले सकते हैं। साइंस का आप 10वां वाला बच्चे से गाइड लेकर उसे आप लोग पढ़ने की प्रयास करें। अब क्योंकि आपके पास समय कम है कि 6 का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। अब बताते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका 2021 का क्या रहने वाला है। 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका क्या रहने वाला है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 72 से 76 के बीच में अगर आप स्कोर करते हैं, अगर धांधली नहीं हुई तो सबसे पहले आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यह कट ऑफ बिना धांधली का है। अगर धांधली होती है तो इसमें 5-7 नंबर ऐड कर ही बनाइएगा, क्योंकि निश्चित है कि बिहार में धांधली होगी, लेकिन धांधली से हमको नहीं मतलब है, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं है उनका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने, क्योंकि कोई सा एग्जाम बिहार में नहीं है जिसमें धांधली नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और इसके बाद आपको हम एग्जाम डेट बताएंगे कि एग्जाम आपका जो ऑफिशियल नोटिस में बताया गया उस दिन होगा या किस दिन होगा। तो जनरल के पुरुषों के लिए 72 से 76 कट ऑफ इस साल रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए 68 से 62, बीसी के लिए 65 से 70, ईबीसी के लिए 68 से 73, एससी के लिए 55 से 60, एसटी के लिए 60 से 64। वही अगर फीमेल की बात करें तो जनरल फीमेल के लिए 65 से 68, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 62 से 65, बीसी फीमेल के लिए 60 से 65, ईबीसी फीमेल के लिए 55 से 60, एससी फीमेल के लिए 45 से 48, एसटी फीमेल के लिए 50 से 55 कट ऑफ रहने वाली है। अगर ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल अगर मेल की बात कर लेते हैं पहले कि मेल किसी भी कैटेगरी का हुआ कितना नंबर लाए कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर वह 80+ अगर धांधली होती है और अगर वह 80+ करके आता है तो मेल का सिलेक्शन हो जाएगा। 80+ अगर वह करके आता है, भले ही धांधली हुई हो, वह फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वह उसका 80 क्वेश्चन सही है तो उसका रिजल्ट निश्चित है कि कोई नहीं रोक सकता, रिजल्ट होके ही रहेगा। वही फीमेल अगर 70 करके आती है, फीमेल अगर 70+ करके आती है तो उसका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि फीमेल का रिजल्ट सबसे ज़्यादा देता है, क्योंकि इन लोगों का आरक्षण मिला हुआ है। अब एग्ज़ाम डेट जो मेंशन किया गया था कि आपका 6 जून को आपका एग्ज़ाम होगा, उस टाइम पर एग्ज़ाम होगा कि नहीं, सभी के मन में सभी लोग यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर जो 6/6/2021 को एग्ज़ाम होने वाली थी वह एग्ज़ाम होगा कि नहीं। तो जहाँ तक सभी का कहना है या हमारा मानना है कि उस दिन तो आपका एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, आपका एग्ज़ाम कैंसिल होगा और आपका एग्ज़ाम अक्टूबर-नवंबर तक हो सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने लॉकडाउन पूरे बिहार में लगा दिया है, और कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि कब तक उसमें गिरावट आएगी, कब तक उसमें कमी आएगी। अभी जिस प्रकार से कोविड-19 का केस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो आप लोग 6 तो नहीं होगा, क्योंकि 6 का एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। हमें जहाँ तक उम्मीद है जल्द ही आपको ऑफिशियल नोटिस भी मिल जाएगा, और जैसे ही नोटिस मिलता है वैसे ही आपको बता दिया जाएगा। तो कोविड-19 से एग्ज़ाम पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आप लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि आपके पास और समय मिल जाएगा तैयारी करने का। तो आप लोग एग्ज़ाम कब होगा ये मायने नहीं रखता है, आपकी तैयारी कितनी है ये मायने रखता है। तो आप लोग 6 के फेरा में ना पड़े कि उसी दिन एग्ज़ाम होगा, उस दिन तो एग्ज़ाम नहीं होगा, हमारा जहाँ तक मानना है, क्योंकि कोरोना का जो केसेस बढ़ रहे हैं उससे नहीं लगता कि आपका उस दिन एग्ज़ाम संभव है। अब आप क्या करें, तो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा वो मायने नहीं रखता है। अब आप लोग पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अब कहीं आना जाना है नहीं, लॉकडाउन लग गया, तो आप लोग क्या करेंगे, पढ़िए। और जीके जीएस और 10th लेवल के जल्द ही बेसिक जो है 10th लेवल के जो गाइड में होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 10th जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन हम आपके लिए जल्द ही लाएंगे, क्योंकि वही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर लीजिएगा, और यह वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 6 को आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है।
तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना सोचें और पढ़ाई पर अपना ध्यान दें और घरों में रहे, सेफ रहे, क्योंकि बाहर जाइएगा तो वही होगा जो पुलिस चाहती है। इसलिए आप लोग घर में रहें। और आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और किसी प्रकार का फार्म से रिलेटेड डाउट नहीं होगा, फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।